हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? ऑल गुड। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर आज फिर से। वेलकम टू द डे 2 ऑफ ग्रूमिंग सेशन। आज तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई है बॉडी में, है ना। खूब सारा जुम्बा कर लिया, एरोबिक्स कर ली, और काफ़ी आप लोगों ने पार्टिसिपेट करा और बहुत मज़ा आया आप लोगों को देखकर। चलिए, आज के लिए हम जो दूसरा दिन है अपना ग्रूमिंग सेशन का, उसे शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले बच्चों, एक बार थोड़ा सा कल का रिकैप करेंगे। अब क्योंकि आप लोग सेटल हो गए हो आराम से, पानी वगैरह पी लिया है सबने जिसको पीना था, या पी के आना है? अगर पानी वानी पी के आना है तो आ जाओ, और फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है सब? और सब ठीक है? थम्स अप करके एक बार दिखा सकते हैं? ओके, आराम से सब लोग आराम से बैठिए। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले आज हमारे मेन्यू में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम सीरियसली यहाँ पे कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें भी दिखाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बट जैसे कल हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग कुछ टेबल मैनर्स पे बात करेंगे, कुछ और भी चीजें इंटरेस्टिंग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कल का रिकैप करते हैं। आप लोग आई होप मुझे पहचान गए होंगे। आई एम डॉक्टर प्रियंका, और कल भी हम लोग मिले थे अपने फर्स्ट डे ऑफ ग्रूमिंग सेशन में, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ मैजिकल वर्ड्स, कैसे हम अपनी फेमस जो पर्सनालिटीज, अपनी जो फेवरेट पर्सनालिटीज हैं, उनके जैसा स्वभाव कैसे अपना सकते हैं। याद है सब लोग को? यस? ठीक है, तो कल स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा था। आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो हमने कल मैजिकल वर्ड्स की बात करी थी, 5 मैजिकल वर्ड्स की बात करी थी। आप लोगों को याद होगा? कौन बताएगा क्विकली कि वो 5 वर्ड्स कौन से थे? और आप लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको अब यूज करने वाले हैं। हाँ, हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर नेम? हेलो मैम, हाँ सर, गुड आवाज आ मॉर्निंग रही मैम, आवाज आ रही है? सर जी, आवाज आ रही है। मैम माय नेम इज दिव्या। हाय दिव्या। हाँ जी, आप 5 मैजिकल वर्ड्स बता रहे हो हमें जो कल सीखे थे। यस मैम। हाँ जी, बताइए। यस मैम। मैम पहला थैंक यू, ओके, नाइस। सॉरी, यस। 2, प्लीज, थर्ड। ओके। एक्सक्यूज मी, यस। एक्सक्यूज एंड मी, एंड मे आई, मे आई। वेरी गुड दिव्या। क्लैप फॉर दिव्या, एवरीवन। क्लैप फॉर दिव्या। वेरी नाइस दिव्या, वेरी नाइस। थैंक थैंक यू यू मैम। दिव्या। बैठिए बैठिए। और भी हम लोगों ने ये तो दिव्या ने 5 मैजिकल वर्ड्स बता दिए। और एक हमने सेगमेंट पे बात करी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट था कल, हमारे लिए है ऑफ कोर्स। वो थे सोशल मीडिया के एटिकेट्स। तो हमने वो भी चीजें जानी थी कि सोशल मीडिया पे हमें क्या क्या उसको यूज करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और क्या क्या मैनर्स भी हैं उससे रिलेटेड, जिसमें हमने समझा था कि दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें जैसा फील होता है, कोई हमारे कमेंट करे, अच्छा नहीं लगता कई बार, तो हमें भी लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करना है। जब भी हम किसी को कोई भी बात सोशल मीडिया पे कहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कभी भी कोई स्ट्रेंजर्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हमें किसी बड़े का उसमें व्यू पॉइंट लेना है कि क्या ये एक्सेप्ट करना है या क्या इनसे बात जारी रखना सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों ने कल कुछ अपनी, बच्चे मैं देख रही थी कि अपनी नोटबुक्स लेकिन उन्होंने लिखा भी है, तो बहुत अच्छी बात है। आज भी हम लोग थोड़ा इसी क्रम में ना आगे बढ़ेंगे, और हम ये चीजें समझेंगे बच्चों कि मान लीजिए हमने कल मैजिकल वर्ड्स भी सीख लिए, हमने ये भी देख लिया कि मैजिकल वर्ड्स को अगर आदर के साथ बोला जाए या फिर बहुत ही अपनी वाणी में मधुरता रख के बोला जाए तो हमारे कई काम सिर्फ जुबान से सॉल्व हो जाते हैं, हमारे मन का हो जाता है, कई लोग हमारी बातें मान लेते हैं। आज हम समझेंगे कि ये सब चीजें तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे आसपास नहीं आना चाह रहे हैं, हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोगों के फेवरेट नहीं है। वो ऐसा क्यों है? तो उसके बारे में आज जानेंगे। सो आज हमारा डे 2 है ग्रूमिंग सेशन का। लेट्स स्टार्ट।
आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो है पर्सनल हाइजीन पे। अब पर्सनल हाइजीन पे आप ही लोग मुझे बहुत सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि ये ऐसी कोई नई बात नहीं है जो हम लोग करने वाले हैं, लेकिन कई बार हम लोग शायद ध्यान नहीं रखते या भूल जाते हैं या इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते, और फिर हम सोचते हैं कि लोग हमारे आसपास क्यों नहीं रहते, हमसे ज्यादा बात क्यों नहीं करते। तो ये पर्सनल हाइजीन की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम लोग आज जानेंगे। और बहुत इजी है, आप लोग ऑलरेडी ये सारी बातें जानते हो, लेकिन एक बार अगर आपके पास कोई कॉपी पेन है तो उसको जरूर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझेंगे पर्सनल हाइजीन होता क्या है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब बच्चों है टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। अपने शरीर का ध्यान रखना पर्सनल हाइजीन में आता है। तो ये हमारे मैनर्स में से कैसे रिलेटेड है, कल जो हमने बातें सीखी, मान लीजिए आप बड़े अच्छी बातें करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आज आप नहा के नहीं आए, तो हो सकता है कि बड़ा अच्छी सी सुगंध नहीं आ रही आप में से, तो क्या कोई आपके पास खड़ा होना चाहेगा? शायद नहीं। ठीक है, तो जरूरी है कि हम अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और जब हम बात कर रहे हैं अपनी बॉडी का ध्यान रखने की, तो वो किस प्रकार से और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम आज के सेशन में पहले समझेंगे। ओके, तो क्या तरीके हैं अपनी बॉडी को क्लीन रखने के? सबसे पहला, ब्रश योर टीथ। जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं? अपने दांतों को घिसते हैं ना, एक अच्छे से टूथब्रश के साथ, अच्छे से टूथपेस्ट के साथ, कोई भी नॉर्मल टूथपेस्ट के साथ आप अपने टीथ को ब्रश करते हैं। लेकिन इसमें क्या खास है अब? तो इसमें खास है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए। कौन बताएगा मुझे कि वो 2 समय कौन से हैं ब्रश करने के? आप नाम बताओ अपना पहले। Ma'am, my name is Rohit. रोहित, ओके। तो रोहित हमें बताएंगे कि मैम बता रही है कि यहाँ पे लिखा है कि 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, वो कौन कौन सा टाइम है? सर, एक उठने सुबह सुबह करना चाहिए, एक रात को सोते टाइम करना चाहिए, सोते वेरी समय। गुड रोहित। कम से कम हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, जैसे रोहित ने बताया। एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। और रात को सोने से पहले क्यों करना चाहिए रोहित? क्यों करते हैं रात को सोने मैम से पहले भाई? हाँ, मैम जिससे दांत साफ रहे। जिससे दांत साफ रहे, क्योंकि हमने पूरा दिन कुछ खाया रहता है। बैठ जाओ बेटा रोहित, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। बैठो। तो जैसे रोहित ने बताया, हमें 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए एटलीस्ट। वैसे तो आप जब भी कुछ खाना खाएं तो उसके बाद अपने अगर टूथ पेस्ट से ब्रश नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप पानी लेके ना अपने मुंह में घुमा के और उसको भी फेंक सकते हैं। उसको गार्गल बोलते हैं हम। उतना भी करेंगे तो आपका एटलीस्ट आपके दांतों में जो थोड़ा बहुत खाना फंस जाता है, जो आपको आगे चल के डॉक्टर की जरूरत आन पड़ सकती है, उससे बचाता है। तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं। और एल्स कम से कम रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि पूरा दिन का जो खाया रहता है वो उसको रात को एक बार दांत साफ करके जब आप सोएंगे तो वो दांतों में फंसा नहीं रहेगा, और वो आपके दांतों को बहुत अच्छे टाइम तक आ, वो जो दुर्गंध आती है कई बार मुंह से, उससे भी बचाएगा और वैसे भी स्वस्थ रखने में मदद करेगा। ठीक है, तो रोहित की बात सब मानेंगे, दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश करेंगे। ओके, थम्स अप। समझ में आ गया सभी को? ओके, वेरी नाइस, गुड। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दूसरी एक आदत पे, एक पर्सनल हाइजीन की जो काफी अच्छी है और जो हमें अपनी दिनचर्या में उतारनी है। टेक बाथ डेली। टेक बाथ डेली। तो कितने बच्चे आज सुबह सुबह नहा के आए हैं, सच्ची बताएंगे? बताइए, अपना कौन हाथ खड़ा करेगा जो सच सच बताना है, लेकिन सबके मम्मी पापा के नंबर है हमारे पास। ठीक है, कौन 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 नहा के आया आज सुबह? बहुत जल्दी क्लास थी। कौन कौन नहा के आया आज? बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मुझे हाथ।
चलो कम से कम आप लोग सच बोल रहे हो, आपके सच कहने की हम इसको दाद देते हैं आदत की। ये भी बहुत अच्छी आदत है, इसको बनाए रखें। लेकिन ये वाली जो आदत है इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे बदलने की जरूरत है, क्योंकि देखो आप अभी मैंने क्या बताया आपको, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, देखने में तो दूर से बड़े चमक रहे हो और बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हो, लेकिन जब किसी के पास गए तो थोड़ी सी, क्योंकि आज नहाए नहीं थे और सुबह थोड़ी एक्सरसाइज भी पहले कर ली थी, उसके बाद स्कूल आए थे, तो क्या होगा कि आपके पास हो सकता है कुछ ऐसी खुशबू आ रही हो जो सामने वाले को अच्छी ना लगे, तो वो आपके पास थोड़ा दूर दूर से ही बात करे। आपके टीचर हो सकते हैं, है ना, या आपके कोई भी और जान पहचान का कोई हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें रोज नहाना है बिना नागा, ठीक है। और कैसे नहाना है, नहाने के बाद एक साफ तौलिए से खुद को वाइप करना है, ठीक है। साफ तौलिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कई बार तौलिया एक ऐसी चीज होती है बच्चों जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और उसमें भी जर्म्स हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को, आप नहा तो लिए लेकिन फिर भी आपको क्लीन नहीं लगेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी एक तौलिया धो सकते हो। सारे बच्चे आप लोग इतने बड़े हैं कि अपना अपना एक तौलिया धो के साफ करके रख सकते हैं, अपने कपड़ों को भी धो के साफ रख सकते हैं, इतना काम हम कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आज से सब लोग प्रण लेंगे कि अगर अच्छी आदतें अपने जीवन में उतारनी है तो ये सारी जो आज मैम बता के जा रही हैं, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इसको हम लोग मानेंगे, एटलीस्ट समर वेकेशन से शुरू कर देंगे, ठीक है। रोज नहाएंगे, दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, ठीक है, इसमें तो हाथ उठा सकते हैं। ओके, नाइस। चलो नेक्स्ट आदत पे आते हैं, नेक्स्ट गुड मैनर्स, कीप योर हेयर क्लीन। अभी दांतों का हो गया, नहा भी लिए, अब क्या करना है, बालों का भी तो ध्यान रखना है। कई बार क्या होगा, अगर आपके बाल साफ नहीं है अच्छे से, बहुत ज्यादा पसीना दिखाई दे रहा है या डैंड्रफ दिखाई दे रहा है या फिर और भी कुछ जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं अगर दूर से, तो क्या होगा कि कोई आपके आसपास आके ज्यादा बात नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए जरूरत है, जीव जंतु समझ गए सब, बताने की जरूरत है। बालों में कैसे जीव जंतु पैदा होते हैं, कैसे चलते हैं, सबको पता है। यस, चलो ठीक है, तो क्या क्या करना है, अपने बालों को रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब डेली नहीं है, रेगुलरली मतलब जब भी आपको आपके मम्मी या पापा बता रहे हैं कि आपको बाल धोने की जरूरत है या आपको महसूस हो रहा है, तो हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन अपने बालों को जरूर साफ करें, क्योंकि आप लोग बच्चों खेलते कूदते हैं, पसीना हमारी जड़ों में जम जाता है जो काफी सारी बीमारियों का, काफी हमारे हेल्दी जो स्कैल्प होता है, जो ये जड़ें होती हैं उसके लिए अच्छा नहीं होता, जो जुएं और डैंड्रफ इन सारी चीजों को जन्म देता है। तो जरूरत है कि अपने बालों को भी अच्छे से आप लोग धोएं। लड़कों के लिए जनरली उनके बाल छोटे होते हैं, उनके लिए इजी है, वो डेली भी धो सकते हैं। लड़कियां एटलीस्ट हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन में, जिनके बाल बड़े हैं वो अपना बालों का ध्यान भी अच्छे से रख सकती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अगर स्कूल जाना है, थोड़ी देर पहले उठिए, बाल अच्छे से धोइए, अच्छे से सुखाइए, उसके बाद अच्छे से कंघी करके और फिर स्कूल आइए, ठीक है। देखिए आपकी, जब आप चल के आते हो ना, कहीं पे एंटर करते हो, तो आपकी जो पहचान है वो पहले आपको देखने से बनती है कि कितने साफ आप दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े ना भी पहने हो, लेकिन अगर आप साफ सुथरे हैं तो आप बहुत अच्छा लगेंगे और हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाल धोने के बाद अच्छे से उसको ब्रश करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे उड़े उड़े से बाल हैं, तो आपको एकदम नीट क्लीन दिखने के लिए बालों को अच्छे से बांधने की जरूरत है और कंघी करके रखने की जरूरत है। उसके बाद वियर क्लीन क्लोथ्स। अब कैसा लगेगा, आज पूरा दिन अभी जुम्बा करा है, पसीने आ गए और थोड़े सुगंधित हो गए कपड़े, या फिर कपड़े साफ नहीं है, कुछ खेल कूद के आए हो, अगले दिन भी वही पहन लिया, अरे क्या मम्मी क्या फर्क पड़ता है, कौन ही देख रहा है, समर वेकेशन ही तो चल रहा है। नो, ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। जब साफ सुथरे कपड़े आप पहनते हैं ना तो दूर से दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा, दोबारा कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े पहन के कहीं जाओ, ट्यूशन जा रहे हो तो एक से एक टी शर्ट, आज नई टी शर्ट, नई जीन्स, नया सूट, जरूरी नहीं है। आप रेगुलर कपड़े पहनो, लेकिन उसको एटलीस्ट धो के साफ कपड़े पहनेंगे तो वो दूर से दिखाई देते हैं और हर किसी को अच्छे लगते हैं, ठीक है।
क्लोथ्स, अच्छा ये बदलना भी जरूरी है, साफ पहन रहे हो लेकिन रोज के रोज बदलना भी जरूरी है। ओके नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को बार बार धोना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको, ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बात को बहुत ऐसे हल्के में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, यही तो करके आए हैं। लेकिन कोरोना काल ने हमें ये समझा दिया बच्चों, आई होप आप लोग सब जानते हो, अभी अभी हम उस उस टाइम से निकले हैं, और हम सब समझ गए हैं कि हाथों को साफ रखने की क्या इम्पोर्टेंस है, और उसको हमने भूलना नहीं है। वो एक बहुत अच्छी आदत है और हमें उसको बना कर रखना है कि आपको अपने हाथों को बार बार धोने की आदत डालनी है। एक कोई भी नॉर्मल सा हैंड वॉश लीजिए और उससे अपने हाथों को अच्छे से साफ करके रखिए। अब हाथों को धोने की भी कोई प्रक्रिया है, उसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पे कि कैसे हाथ धोए जा रहे हैं। पहला स्टेप देखिए, पानी लिया आपने, हाथ और सोप लिया, पानी के साथ कोई भी हैंड वॉश लिया और उसको अपने हाथों में रगड़ा। उसके बाद पीछे की उंगलियां, आगे की उंगलियां ऐसे फिस्ट बनाकर, मुट्ठी बनाकर, और अपने नाखूनों को, दोनों नाखूनों को साफ किया है। उसके बाद जाके आपके हाथ साफ माने जाएंगे। ठीक है, एक बार आप सब मेरे साथ करेंगे। आपने पानी में सोप लिया, कम ऑन, फिर ऐसे अपने हाथों को रगड़ा, फिर उसके बाद ये मुट्ठी बनाई। चलिए सब करेंगे। अब ये पीछे, ये छूट जाता है हमारा कई बार, ठीक है, दूसरा हाथ भी। अब ये आगे पीछे सब चीज साफ हो गई। अब क्या रह गए हमारे नाखून, इनमें सबसे ज्यादा गंदगी हो सकती है, तो नाखूनों को ऐसे ऐसे साफ करेंगे, हथेली से रगड़ के। अब ये नाखून तभी साफ होंगे बच्चों जब ये नाखून छोटे छोटे होंगे। अगर बहुत बड़े बड़े नाखून रखे हैं ना, तो ये ऐसे भी साफ नहीं होंगे। तो इसके लिए जरूरी है नाखून छोटे छोटे होने चाहिए। उसके बाद आपने अपने हाथों को पानी से धो लेना है। ठीक है, ये सही तरीका है हाथ धोने का। कई बार हम क्या करते हैं, अरे हाथ धोने हैं, चलो फटाफट गए और ऐसे ऐसे करा, हो गया, हाथ धो के आ गए, क्योंकि पता है हाथ धोने हैं, है ना। कई बार ऐसा करते हैं हम, लेकिन अच्छे से हाथ धोना बहुत जरूरी है। और अच्छे से हाथ धोने का मतलब है कि जब भी आप टॉयलेट यूज करके आए, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज को, वॉशरूम में, टॉयलेट में हाथ लगा के आए जहाँ पे जर्म्स हो सकते हैं, तो आप अपने हाथ जरूर धोएं। पेट से, अपने घर के जो भी पेट हैं, बाहर जो भी पेट है, कई बार बाहर निकलते हैं तो छोटा पपी दिख जाता है, उसको हाथ लगा लिया। या घर के पेट को भी बच्चों बहुत जरूरी है, अगर घर में भी आपके कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई भी जानवर आप कोई पाला हुआ है, अगर आपने उसके साथ खेला है थोड़ी देर भी, चाहे वो घर में रहता है, लेकिन फिर भी आपको अपने हाथ उतनी बार बार धोने हैं। क्योंकि चाहे कोई कितना भी साफ हो जानवर, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं, तो हमेशा हाथ जरूर धोएं, बार बार धोएं। और बहुत इंपॉर्टेंट, खाना खाने से पहले, और खाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ जब पूरा प्रॉपर खाना खाने बैठते हैं, कोई स्नैक भी खाने जा रहे हो, मोमो भी खाने जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हाथों से अगर कोई चीज टच करके उठा रहे हो, तो आपको अपने हाथ धोने हैं उससे पहले। ठीक है, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, बीमारियों से बचा के रखना है। ओके, तो हम लोग करेंगे ये चीज, सब लोग समझे हैं अभी तक? ठीक है, रेगुलरली हाथ धोएंगे, और कैसे प्रॉपर हाथ धोना है ये भी हमने अभी समझा है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेल्स को छोटा रखने की इंपॉर्टेंस आप अभी जान ही गए हो कि अगर नेल्स छोटे रहेंगे, क्लिप करके रखेंगे आप, तो उनमें जर्म्स नहीं बैठेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे पहली पिक्चर में कि कैसे मिट्टी जो है वो अंदर जमा हो गई है, और अगर उस मिट्टी को हम ऐसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो वो एक्चुअली जर्म्स हैं। तो जिन लोगों को लंबे नाखून पहले तो स्कूल्स पे अलाउड नहीं होते, है ना, हमारे तो डंडे पड़ते थे बहुत अच्छे से, और हम लोग बहुत डर के रहते थे। तो मेरे आज तक नेल्स आप देखो कि मेरे तो कभी नहीं बढ़े, मतलब मैं जैसे ही नेल्स थोड़े से भी होते हैं तो वो क्लिप कर देती हूँ। अच्छा, एक और इसमें प्रश्न है कि नेल्स जब बड़े होते हैं तो स्कूल में जैसे अलाउड नहीं है, तो हम इसको छोटे रखते हैं, लेकिन छोटे कैसे करने हैं?
किस चीज से छोटे करते हैं? यूं करके? कौन कौन ऐसे मुंह से तोड़ता है नेल्स को? जैसे स्कूल में किसी ने देख लिया तो फटाक से तोड़ दो, ऐसे कौन करता है? करता है कोई? ऐसा अगर आप लोग करते हो तो ये और भी डेंजरस है, क्योंकि आप डायरेक्टली ना अपने नेल्स को जब ऐसे मुंह में डालते हो तो वो जो जो जर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो डायरेक्टली आपके मुंह में एंटर कर देते हैं और मुंह से आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये वाली अगर आदत है किसी को नेल बाइट करने की मुंह से, तो उसको उसको हमें छोड़ देना है आज से ही। कई बार हमारा रहते रहते पेट खराब हो जाता है, छोटा मोटा कुछ हो जाता है, तो आप सोचते हो यार मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं, पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो छोटा मोटा भी जो होता है ना, वो हो सकता है वो आपके नेल्स खाने की आदत से हो। ठीक है, तो हमेशा अपने नेल्स को काटने के लिए नेल कटर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर जो बहुत छोटे बच्चे हैं अगर, या आपके छोटे भाई बहन है, वो मम्मी पापा की देख रेख में उनकी हेल्प लेकर नेल्स कटवाएं। कई बार हम लोग हमें नेल्स नहीं काटने होते हैं, नहीं आते हैं, तो हम लोग ऐसे ही बहुत उसको अंदर तक काट देते हैं जिसकी वजह से जख्म हो सकता है। तो वो भी ध्यान देना है कि नेल इतना भी ज्यादा ना कट जाए कि वहां पे जख्म हो जाए। ओके, चलिए। इसके अलावा जो हमारी अच्छी आदतों में है वो है कि आपको अपने आसपास साफ सफाई रखनी है। अपने आसपास का मतलब है जहाँ आपका घर, वो सब जानते हैं कि हम अपना घर साफ करके रखना चाहिए, सब लोग, मैं मानती हूँ कि आप लोग करते भी होंगे। उसके अलावा आप स्कूल आते हो, स्कूल भी आपकी क्लासरूम आपकी जिम्मेदारी होती है। कई बार कुछ अगर गंदा दिख भी रहा है, किसी कोई बच्चे ने कर दिया है कुछ, तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, उस कूड़े को उठाइए और डस्टबिन में डालिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी हमारे शिक्षा लेने की जगह है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे आसपास का एरिया होता है जहाँ पे हम रहते हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको कोशिश करें कि साफ रखें। तो उसके लिए क्या करना है? कूड़ा फेंकना है क्या आसपास? कूड़ा दिखाई दिया अगर घर का जमा हुआ तो कहाँ फेंक के आते हैं? बताइए। घर पे जो कूड़ा जमा होता है सबके घरों में होता है ना? तो वो कूड़ा कहाँ पे हम लोग फेंकते हैं, कहाँ पे उसको डिस्कार्ड करके आते हैं? बताइए, कोई भी स्कूल? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। द नेम? मैम, माय नेम इज रचिता शर्मा। रजिता, हाँ जी रजिता, बताइए। जो मैम हमारे घर पे कूड़ा जो होता है उसे हम डस्टबिन में फेंके हैं, जो बनाए जाते हैं डस्टबिन, क्योंकि हर जगह ठीक है, डस्टबिन ही बने हुए होते हैं बहुत ज्यादा जगहों में, तो हम सब वहीं फेंकते हैं डस्ट अपना कूड़ा घर का। ठीक है, वेरी गुड। या डस्टबिन में फेंकते हैं, ठीक है। और क्या ऐसे तो नहीं घर के बाहर तो नहीं कहीं डाल के आते खुले में? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड रजिता। तो रजिता ने बताया कि हमें कूड़ा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ठीक है, और कहाँ पे, और कोई बताएगा उनके घर में कैसे कूड़े का कैसे हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, कैसे निस्तारण होता है, बताइए। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या गुड नाम है मॉर्निंग मैम। आपका? गुड मॉर्निंग। माय नेम इज पीयूष नेगी मैम। कुछ बताइए। मैम जो हमारे घर में क, अम, कबाड़ा जो इकट्ठा होता है मैम, उन्हें हम नगर निगम में जो गाड़ियाँ आती है मैम रोडों में उसमें डालते हैं मैम। वेरी गुड। तो हमारा नगर निगम भी जो है, थैंक यू पीयूष, थैंक यू, बैठ जाओ। हाँ, वेरी गुड। जो नगर निगम भी थैंक यू। हमें ये सेवा देता है हमारे घरों से कूड़ा लेके जाने की, तो उसमें भी हमें कूड़ा हम लोग डालते हैं और वहां से भी कूड़ा फिर फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, जहां से वो रिसाइकिल हो सकता है या जैसे डिस्कार्ड होना होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है, पीपीटी में आप लोग देखेंगे, जो कूड़ा है उसको हमें किसी भी हालत में ऐसे सड़कों पे और अपने घर के आसपास खुले में नहीं फेंकना है। और क्यों नहीं फेंकना होता है ये कौन बताएगा? बताइए, क्यों खुले में नहीं फेंकते हैं? क्या हो जाएगा कूड़ा खुले में फेंकेंगे तो? पीआईसी कनवा घाटी, बताइए। हाँ जी बेटा, नाम बताइए आप अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हाँ जी। मैम वंशिका। ओके वंशिका, हाँ। तो क्यों हम कूड़ा जो है हम कह रहे हैं बार बार डस्टबिन में डालना चाहिए, नगर निगम की गाड़ी को देना चाहिए, पर खुले में नहीं डालना चाहिए, क्यों?
मैम अगर हम मतलब कूड़े को बाहर पे फेंकेंगे मैम, एक तो मैम जो हमारे पर्यावरण होता है मैम वो खराब हो जाता है, मतलब मैम ज़्यादा मतलब डस्टबिन में ही डालना चाहिए कूड़ा। और हमारा स्वास्थ्य उससे कैसे खराब हो सकता है, कुछ आइडिया? यस मैम। चलो बैठो बेटा, थैंक यू। देखिए, मैं आपको अभी एक वो बताती हूँ छोटी सी चीज। कूड़ा क्या करता है ना बच्चों, जब आप कहीं पे भी ऐसे कूड़ा खुले में देखोगे ना, आप जाके ध्यान देना कि वहां पे उसके इर्द गिर्द मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। देखा है, किसने देखा है कि जब कूड़ा खुले में फेंका होता है तो उसके पीछे आगे पीछे मक्खियां भिनभिना रही होती हैं? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने देखा है। तो वो मक्खियां बच्चों ये काम क्या करती है, वो कैरियर का काम करती है। वो वहां से गंदगी उठाती हैं और फिर वो मक्खियां क्या करती हैं, आपके घर पे भी दिखाई देती हैं। आपने अगर खाना खुला छोड़ा है तो वो वहां आके बैठ जाती है। तो उन्होंने वो क्या किया, वहां से जहाँ खुले में आपने कूड़ा फेंका था या किसी ने भी फेंका था, वहां से गंदगी उठाई और आपके खाने में लाके छोड़ दी। तो आप कहोगे मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ, मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ। तो हो सकता है कि वो मक्खियां आपके खाने तक वो प्रदूषित जो भी चीजें हैं, गंदगी है, वो खाने तक लेके आई हैं। इसीलिए भी हमें जो है कूड़ा खुले में नहीं फेंकना है। ओके, चलिए, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। थैंक यू। और साथ ही साथ हमें अपने स्कूलों का, अपने क्लासरूम्स का साफ सफाई का ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज है, सर्दी जुकाम बहुत कॉमन है, जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है हमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा सर्दी जुकाम लगता रहता है। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि जब भी हमें इस तरीके से सर्दी जुकाम होता है तो ऑलवेज कैरी अ हैंकी विद यू। हमेशा एक हैंकी को कैरी करें। और क्या करें, जब भी ऐसा कुछ महसूस हो कि नाक ऐसी फील्ड लग रही है तो उसको हमेशा उससे साफ रखें, हैंकी से। और अगर कभी छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो हमेशा अपने मुंह को कवर करें। ये गुड मैनर्स में आता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे से किसी के सामने प्रेजेंट होने गए और फटा एकदम से आपको छींक आ जाती है या एकदम से आपको ऐसे लगता है कि नाक से कुछ साफ करने की जरूरत है, तो उसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है, बहुत नेचुरल है। बस अपने आप को क्लीन रखिए, उसके लिए अपने लिए अपने साथ हमेशा एक हैंकी कैरी करिए। तो कोई सामने जो आपके बैठा है ना वो भी देखेगा कि अच्छा, बच्चे में बहुत अच्छे मैनर्स हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो थे हमारे गुड हैबिट्स जो हमने आज बात करी कि कैसे हम लोग जो कल हमने मैजिकल वर्ड्स की बात करी, कि कैसे हम लोगों के जो मैजिकल वर्ड्स हैं उसको हम अगर हम अच्छे से बात करेंगे किसी से और साथ ही साथ अच्छे दिखेंगे, साफ सुथरे दिखेंगे, तो हम सबके फेवरेट बन सकते हैं। अब हम आज के दूसरे सेगमेंट में बढ़ेंगे, जिसको हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे टेबल मैनर्स की। तो टेबल मैनर्स सीखने से पहले पहले सारे बच्चे जरा आराम से बैठ जाएं, जो भी इधर उधर भाग रहे हैं कुछ स्कूल के। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि टेबल पे खाना खाते टाइम क्या क्या मैनर्स का ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ इंटरेस्टिंग कटलरी हम देखेंगे आज कि कैसे उनको यूज करना है, वो भी आप लोगों को यहीं पे दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे ये यहाँ पे लिखा है कि हमेशा चलते फिरते खाना नहीं खाना है। ठीक है, जैसे गए और कुछ भी हाथ में उठाया और चलते बने नहीं, हमेशा खाने का सम्मान करते हुए प्रॉपरली बैठकर थाली में परोसकर खाना खाने को अच्छे मैनर्स माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो मैजिकल वर्ड्स है ना हमारे बच्चों, जो हमने कल सीखे थे 5, इनको भी टेबल पे यूज करते रहिए। जैसे किसी से कोई टेबल से दूर बैठा है, उसको कुछ चीज आपको चाहिए, तो उसको बोलिए प्लीज आप मुझे ये पहुंचा देंगे क्या, मुझे दे देंगे प्लीज, नमक पास करा देंगे। और किसी ने पास कराया तो उसको बोलिए थैंक यू। या किसी को कोई खाना खाने में बिजी है तो उसको आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, ये चीज आप मुझे पास करा देंगे क्या। तो जो आपने कल मैजिकल वर्ड सीखे थे उनको टेबल पे भी यूज करते रहना है हमें। ओके, और जैसे कोई सामने वाला अगर हमारे साथ खा रहा है तो उसकी सेम स्पीड पे आपको खाना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खा लिया और आप चलते बने, नहीं। दूसरे को हमेशा सम्मान आप तभी देंगे जब उसकी स्पीड पे खा रहे होंगे साथ में। ओके,
चलिए, अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको कटलरी का कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगी। अभी आपके पास कुछ पेन वगैरह है तो उसको भी अपने पास रखिए, कैसे स्पून को, कैसे फोक को पकड़ना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्क्रीन पे। चलिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस चलेंगे टेबल मैनर्स पे, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग जो कहीं पे आप खाना खाने जा रहे हो, कहीं होटल में भी जाते हो खाना खाने, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहां पे आपकी कुछ प्लेट में कुछ कटलरी रखी होती है, जैसे नाइफ हो गया, फोक हो गया, उनको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग आज समझेंगे। तो बिल्कुल गौर से देखें। ठीक है, सबको विजिबल है? यहाँ पर प्लेट दिखाई दे रही है? अभी मैम जो है खाना खाने लगी, जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग वो सीखेंगे कि क्या, कौन सी चीज को क्या कहते हैं। थम्स अप एक बार करके दिखाइए, दिखाई दे रहा है सभी को? ऐसे प्लेट लगी हुई आपने देखी होगी किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, देखिए। चलिए, अब सबसे पहले शुरू करते हैं। ये, इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? इंग्लिश में ये क्या है? दिखाई दे रहा है सभी को? ये, यस स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो बेटा, यस, आपका नाम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय। अजय, यस। यस अजय, आप हमें बताएंगे इसको क्या कहते हैं? फोक। फोक, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर अजय, वेरी नाइस। अजय बैठिए, वेरी नाइस। जी अब इधर थैंक यू आएंगे हम मैम। नेक्स्ट में। थैंक यू मैम। हेलो। यस, आपकी आवाज आ रही है, क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम, मैम मेरा नाम रौनक है। रौनक, ओके। रौनक, क्या कहते हैं बस इसको? मैम स्पून। वेरी गुड। और इसको रौनक क्या कहते हैं, ये क्या है? नाइफ। नाइफ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड रौनक, प्लीज आप बैठिए। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। अब आप लोगों ने मुझे बता दिया है कि आप लोग को इनके नाम पता है। ये फोक है, ये स्पून है, ये नाइफ है, और ये मुझे तो जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोल बोलते हैं, बोल, BOWL। ठीक है, जिसको आप बोल बोलते हैं। ओके, बाउल नहीं बोल के बोल बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जब हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में आप गए, या घर पे भी आपने टेबल में इस तरीके के सामान लगाया और आप खाने बैठे हैं और किसी के साथ खाने बैठे हैं, तो सबसे पहले हमें जरूरत है कैसे, कि हम लोग बैठे कैसे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे हाथ है ना, वो आपके टेबल पे इस तरीके से नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपकी जहाँ पे प्लेट लगी है, जहाँ पे आपने खाने की प्लेट लगाई है, और जो टेबल है उसमें आपके हाथ इस तरीके से नहीं होंगे। ओके, आपको किस तरीके से बैठना है? आपको हमेशा अपने हाथों को पीछे करके बैठना है। इतना समझ में आ गया सबको? हमेशा अपने हाथों को, ये जो कोहनियां हैं, ये आपके टेबल के ऊपर नहीं आएंगी। खाना खाने वक्त हमेशा आपकी कोहनियां पीछे रहेंगी और आप सीधे बैठेंगे। क्लियर है सबको? थम्स अप। इतना समझ में आ गया? ओके, ध्यान रखेंगे सभी, वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं। अब हम देखते हैं कि कटलरी का क्या उपयोग है। अब यहाँ पे जब आप मेरी टेबल पे देख रहे हो, एक तो पहले मैं ऐसे बैठी हूँ। ओके, खाना खाने के लिए तो आप हाथ आगे करोगे, लेकिन ऐसे नहीं बैठोगे, हमेशा ऐसे बैठोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो तरीके के स्पून रखे हैं, दो तरीके के फोक रखे हैं। इनका एक्चुअली उपयोग क्या है? ठीक है, इसको समझेंगे। अब ये जो छोटा वाला जो फोक आपको दिखाई दे रहा है, छोटा वाला फोक, इसका उपयोग किया जाता है सैलेड खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो फोक दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का काम एक जैसा नहीं हो सकता। तो जो छोटा वाला फोक है ना बच्चों, ये वाला, इसको हम सैलेड खाने के लिए यूज करते हैं। सैलेड सब जानते हैं? ठीक है, खाने के साथ सैलेड की अपनी इंपॉर्टेंस सब समझते हैं, सब जानते हैं, राइट? तो जब भी आपको सैलेड खाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? छोटे वाले फोक का।
बड़े वाले का नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट बड़े वाले फोक पे। तो बड़े वाले फोक का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? नूडल्स खाने के लिए, ठीक है। तो जो भी नूडल्स वगैरह आपकी प्लेट में अगर सर्व हुए हैं, आप उसको खा रहे हैं, तो बड़े वाले फोक से आप उसको यूज करेंगे। और ये एक्चुअली हमारे मैनर्स हैं टेबल के, जहाँ पे भी आप खाने जाते हैं, अगर आपको ये चीजें पता है और कोई आपको नोटिस कर रहा है, तो वो सोचेगा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे को पता है, ठीक है। तो अगर 2 फोक रखे हैं, तो छोटे वाला फोक किसके लिए यूज करना है? सैलेड के लिए। और बड़ा वाला फोक यूज करना है नूडल्स खाने के लिए। अभी नूडल्स कैसे खाते हैं इसको भी आप देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। अभी इस पे आते हैं स्पून पे। अब आपने मेरी टेबल पे 2 फोक देखे और 2 स्पून भी देखे। तो ये जो छोटा वाला स्पून है वो किस लिए इस्तेमाल होता होगा? कोई गैस करना चाहेगा? स्टूडेंट्स, एनीवन? छोटे वाले स्पून से क्या खाते होंगे, बताइए। कोई भी गैस करो, कुछ भी गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट ट्राई करो कि यहाँ पे अगर 2 स्पून है मेरे पास, तो छोटे वाला स्पून जो है उससे वो क्या खाने के काम आता होगा? ट्राई करिए, कोई भी स्कूल, कम ऑन, कोई स्कूल को अनम्यूट कर। ओ, ऋषिकेश वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं। जीजीआईसी ऋषिकेश, जीजीआईसी ऋषिकेश, कम ऑन, ट्राई करिए बच्चों। क्या लगता है ये छोटा वाला स्पून हम क्या खाने के लिए यूज करते होंगे? इससे क्या, किस चीज से क्या खाएं हम? सोचिए, बताइए, ट्राई करिए। आप लोग तो बहुत एक्टिव रहते हो, कुछ भी ट्राई करो। गुड मॉर्निंग, कौन सा स्कूल है? जीजीआईसी ऋषिकेश, ओके। क्या नाम है बेटा My आपका? name is Priyansi Gupta. Priyansi Gupta. ओके, हेलो, हाँ जी, Priyansi. प्रियांशी, ओके। हाँ प्रियांशी, बताइए। प्रियांशी है ना? मैम हम आइसक्रीम खा सकते हैं? यस मैम। मैम आइसक्रीम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशी, क्लैप फॉर प्रियांशी, वेरी गुड, थैंक यू मैम। वेरी गुड। तो छोटा स्पून जो है, जैसे प्रियांशी ने बोला, वो मीठा खाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो आइसक्रीम हो सकती है, वो कोई भी मीठा हो सकता है, गुलाब जामुन हो सकता है, जो भी जिसको पसंद हो, ठीक है। मुझे शायद गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने वो बोला, और प्रियांशी ने आइसक्रीम बोला, मैम ठीक स्वीट है। डिश भी तो खा सकते आपको हैं। भी जो मीठा खाना अच्छा लगता है, मैम स्वीट डिश भी खा सकते स्वीट हैं। डिश, ओके यस। ओके, ठीक है। तो छोटा स्पून जो है वो कोई भी स्वीट डिश, डेजर्ट भी जिसको हम बोलते हैं, और कोई भी कुछ भी मीठा हो सकता है, वो हमेशा छोटे स्पून को यूज करके खाया जाता है। वेरी गुड प्रियांशी, बैठिए, थैंक यू। और ये जो बड़ा वाला थैंक यू। स्पून है, ये हमारा मेन कोर्स खाने के लिए यूज होता है। मेन कोर्स का मतलब है जो भी आपने प्लेट में सब्जी, दाल, सूप जो भी लिया है, मेन कोर्स में जो खाना है आपका प्रॉपर, वो बड़े स्पून के साथ खाया जाता है, ठीक है। आपकी, अब देखो बच्चों, आप अपने घर पे हो, आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, आपके घर पे जो भी चम्मच है, कई बार हमारा छोटे से खाने का मन करता है बड़े से, लेकिन एक्चुअली जो मैनर्स हैं टेबल के, वो हमें ये बताते हैं कि अगर आपकी टेबल पे 2 स्पून है, तो छोटा स्पून जो है वो मीठे के साथ सर्व होता है, और जो बड़ा वाला स्पून है उसकी मदद से हम जो मेन, जो हमारी सब्जी है, दाल है, उसको खाना है, तो उसकी हेल्प के लिए हमें बड़ा स्पून लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, ठीक है, क्लियर है, ओके, थम्स अप, वेरी गुड। चलिए, अब एक बार मेरी प्लेट पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये जानेंगे कि ये जो बोल है, मान लीजिए इस बोल में किसी प्रकार की का कोई सूप है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं कौन सा स्पून यूज करूं? कौन सा स्पून यूज करूं? बोल में जो है वो सामान, उसको मेरे को खाना है, सूप है या दाल है, बताइए कौन सा स्पून यूज करूं? मेरे को अगर मेरे बोल में कुछ यहाँ पे है, कुछ मेरे को दाल पीनी है या सूप पीना है, तो मुझे कौन सा स्पून यूज करना है? मैम मैं भी बड़ा वाला स्पून यूज करेंगे। गुड, आपका नाम क्या है?
मैम कुमकुम रावत। कुमकुम, वेरी गुड बेटा, आप ठीक कह रहे हो, मे भी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बड़ा वाला ही स्पून यूज करेंगे क्योंकि अभी हमने बताया कि जो मीठा खाना है, मीठे के लिए हम लोग छोटा यूज करते हैं, और अदरवाइज हम कुछ भी अगर हमें खाना है तो हम उसके लिए बड़ा स्पून यूज करते हैं। ठीक है, बैक टू माई प्लेट। मेरी बोल में यहाँ पे कुछ डला हुआ है, ठीक है, और अब मुझे इसमें से यहाँ से वो सूप पीना है। तो क्या मैं अगर इस तरीके से लेकर और इस तरीके से पीने लगूं, तो क्या ये सही है? क्या ये टेबल मैनर्स है? नो क्या ये मैम। टेबल मैनर्स है? हाँ जी, नो, नो बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी नो गुड। मैम। ये टेबल मैनर्स नहीं है। हमें कभी भी बोल को उठाकर कहीं पे बैठे हैं खाने के लिए और कैसा लगेगा ऐसे उठा के मैं ऐसे खाने लगूं, ये भी गलत है। और अगर टेबल मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर है और मैं ऐसे करके खा रही हूँ, तो क्या ये भी सही है? नो, ऑलवेज यूज अ स्पून। आपने आराम से यहाँ से स्पून से कुछ चीज ली और बस, और वापस अपनी प्लेट में रखेंगे। अब स्पून को वापस वहां नहीं रखेंगे जहां से आपने उठाया है, ठीक है। अब क्योंकि ये यूज्ड हो गया है तो आपने इसको अपने प्लेट में रखना है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास स्पून है, ये फोक है, और हमें नूडल्स खाने हैं तो हम नूडल्स कैसे खाएंगे। तो अगर आपने नूडल्स खाने हैं तो एक तो नूडल्स हम इस तरीके से उठाते हैं और ऐसे खाने लगते हैं, कोई भी चाउमीन है या मैगी है। हमें अब ध्यान रखना है कि नूडल्स को हमें ऐसे, आपने फोक डाला और इसके अंदर ही ऐसे रोल किया। सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्लियरली कि किस तरीके से मैं प्लेट के अंदर ही फोक को रोल कर रही हूँ, और उसके बाद वो रोल हो जाएगा और तब मुझे अपने नूडल्स खाने हैं। क्लियर है सबको? सिर्फ ऐसे ही उठाया और एक बड़ी बाइट लेना अच्छे मैनर्स नहीं माने जाते। ऑलवेज रोल योर नूडल्स इनसाइड योर प्लेट। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके, थम्स अप कर सकते हैं, मैं देख सकती हूँ सभी को अगर समझ में आ रहा है। ओके गुड, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं इस नाइफ का क्या यूज है। वैसे तो ये सब्जी काटने वाला भी है, लेकिन आपने बटर नाइफ देखा होगा जिससे बटर लगाया जाता है, जो शार्प बहुत कम होता है, जो आपकी कटलरी में हमेशा रखा होता है, ठीक है। अब उससे कैसे खाया जाता है, आपने देखा है कि नाइफ और फोक की मदद से हम काफी सारी चीजें खाते हैं। देखा है, किस किस ने देखा है कि आपने देखा होगा कि नाइफ से काट के फिर फोक से खा रहे हैं, कई देखा है सबने कैसे खाया जाता है? देखा है, नाइफ और फोक से। आज आप समझोगे कि कैसे उसको यूज करते हैं, आज के बाद आपको भी वैसे खाना आ जाएगा। चलिए प्लेट पे नजर डालेंगे। अब मान लीजिए ये ब्रेड को मुझे फोक और नाइफ की मदद से खाना है, ठीक है, सबको दिखाई दे रही है ब्रेड का टुकड़ा। अब सबसे पहले एक रूल याद रखिए कि राइट हैंड में नाइफ होगा और लेफ्ट हैंड में फोक होगा। इसको याद रखना है हमें, कभी भी ऐसे नहीं खाना है। राइट हैंड में हमेशा नाइफ रहेगा, लेफ्ट हैंड में फोक रहेगा। अब मैंने इसको पकड़ा कैसे है, इसको भी ध्यान रखिए, ये पकड़ने का स्टाइल भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ना, ये वाली, इसको मैंने इसके ऊपर रखा है दोनों के। अब मेरे हाथ को देखिए कैसे खा रही हूं मैं। आपने नाइफ से किसी चीज को काटना है, ये काटा, फोर्क से इसको ऐसे प्रिक किया, ये अलग हो गया, और फिर मैंने इसको उल्टे हाथ से अपने मुंह में डाला। ठीक है, सबको क्लियर है? राइट हैंड में नाइफ रखना है और लेफ्ट हैंड में फोर्क रखना है। तो आज का ये लेसन है, आप कहीं पे भी खाने बैठे हैं और आपको फोर्क और नाइफ यूज करके कुछ खाना है, अपने हाथों से नहीं खाना है, तो आपको आज पता है कि अपने राइट हैंड में आपको नाइफ रखना है और लेफ्ट हैंड में फोर्क। कोई क्वेश्चन है आपके इसके सेशन के बारे में, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सबको समझ आया? ठीक है, यस मैम। बेटा समझ में आया? ठीक है, कुछ पूछना है? हाँ जी मैम, समझ आ गया था। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों थैंक के यू मैम। पार्टिसिपेशन के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दूसरे स्कूल से किसी बच्चे ने माइक लिया है, कुछ कहना चाहते हो आप? लाल को? हेलो। हाँ, यस बेटा। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैम, क्या नाम है पानी आपका? खाना खाने से पहले पीना चाहिए या बाद? ओके, गुड क्वेश्चन। आपका नाम क्या है? शनि मौर्य। ओके शनि, थैंक यू। बहुत शनि अच्छा मौर्य। क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पानी जो है वो खाना खाने से पहले पीना चाहिए या बाद में। देखो पानी तो हमें पीना ही है ना, लेकिन उसके आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमें जो पानी है वो कम से कम खाना खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में ही पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि खाना खाने से पहले जब अगर हम पानी पी लेंगे तो हमारा पेट पानी से ही भरा भरा सा लगेगा, और जो हम खाना खाने बैठेंगे तो ऐसे लगेगा कि अरे पेट भरा हुआ सा लग रहा है, अब भूख नहीं लग रही है, बट एक्चुअली हमने वो पानी से भर लिया। तो पानी को थोड़ी देर पेट पे पहले ही फिल करिए, उसके बाद जब वो सेटल हो जाए तब खाना खाने बैठिए। या फिर खाना जब खा लिया है तो अब बॉडी क्या करती है, डाइजेशन शुरू करती है, पाचन क्रिया शुरू करती है। तो उसके लिए जरूरी है कि अब उसको पचने का समय दीजिए, और एटलीस्ट 45 मिनट्स बाद, 30 भी नहीं 45 मिनट्स बाद आप पानी पीजिए। और जो लोग पानी साथ में पीने की गलती करते हैं ना खाने के साथ, वो हमें नहीं करनी है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेरी गुड। तो आज का ये हमारा ग्रूमिंग सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग नेक्स्ट सेशन की ओर जाएंगे। थैंक यू अगेन आप सबका। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो भी कुछ इस सेशन से सीखा, मैजिकल वर्ड सीखे, टेबल मैनर्स सीखे, सोशल मीडिया के डूज एंड डोंट्स सीखे, आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे और इन गुड मैनर्स को अपनी लाइफ में का उतार कर इनका मैजिक देखेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, एंड हम लोग फिर से कभी जल्दी मिलेंगे। ओके, टेक केयर।